हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 27/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। लिख दिया है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2.68 लाख करोड़, 2.50 लाख करोड़, 2.00 लाख करोड़ और 2.10 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2.68 लाख करोड़। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2.68 लाख करोड़ इस क्वेश्चन का होगा हमारा सही जवाब। देखिए यह अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष हस्तांतरण है जो केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। लिख दिया है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी मिलियन टन हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 9 मिलियन टन या 12 मिलियन टन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन टन। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 5 मिलियन टन इस क्वेश्चन का होगा एकदम सही जवाब। देखिए भारत ग्रीन एनर्जी की दिशा में अग्रसर है और यह लक्ष्य नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए गोवा इसका होगा एकदम सही जवाब। ठीक है, तो देखिए गोवा में यह भवन समुद्री अनुसंधान और ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 100 जिले, 500 जिले, 600 जिले या 700 जिले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 700 जिले। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 700 जिले इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में कृषि नवाचार और विकास को गति देना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 60,000 करोड़ इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब। तो देखिए यह योजना युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है विकसित भारत 2047 के लिए विकसित गांव। ठीक है, विकसित भारत 2047 के लिए विकसित जिला, विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। तो इस क्वेश्चन का यह होगा सही जवाब। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब। ठीक है,
तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों की भूमिका को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मजबूत करना था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, 10वीं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए 10वीं बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय की बात की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को यानी आज ही के दिन आज को भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। गुजरात होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए यह संयंत्र दाहोद, गुजरात में स्थित है और यह भारत में रेल निर्माण को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, भारत में कितने प्रकार की मीठे पानी की कछुए की प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 20, 30, 40 या 50। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 30। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए भारत में लगभग 30 प्रकार की मीठे पानी की कछुआ प्रजातियां पाई जाती हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 24 मई, 25 मई, 26 मई या 27 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 25 मई क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस दिन का उद्देश्य लापता बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जापान, चीन, USA या भारत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए अमेरिका होगा क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए गोल्डन डोम अमेरिका की नई उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गागर में सशक्ति, गागर में सम्मान, सागर में सशक्ति, सागर में सम्मान, सागर में सुरक्षा या सागर में भागीदारी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सागर में सम्मान, सागर में सम्मान। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब होगा सागर में सम्मान। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। इस पहल का उद्देश्य समुद्री नौकरियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चाइना या भारत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब होगा नेपाल। तो देखिए याला ग्लेशियर में अब कोई सक्रिय बर्फ संचय नहीं हो रहा है जिससे यह मृत घोषित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित एक समारोह में INSV कौंडिन्य नामक पारंपरिक जहाज को शामिल किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक।
तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटक होगा क्वेश्चन का सही जवाब। यह समारोह कर्नाटक के तट पर आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य पारंपरिक नौसेना शिल्प को बढ़ावा देना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन है 50%, 50%, 70%, 80% या 96%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 96%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब होगा 96%। तो देखिए यह गिरावट वैश्विक आर्थिक स्थिरता, अस्थिरता और घरेलू नीतिगत बदलावों के कारण हुई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का आपको कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन दिया है। आपको कमेंट में बताना है वह स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।